हेलो फ्रेंड्स, आरबिट पाथ यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी का एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। टॉपिक 1 संवैधानिक विकास। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम लोग का हो रहा है वो है संविधान सभा। तो जो संविधान सभा से बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उसको हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में आज देखेंगे। ठीक है, तो आज संविधान सभा के बारे में देखेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, क्यों किया गया। इसका जो वन लाइनर में क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जो पहला वीडियो नहीं देखा होगा वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। जो भारत की संविधान सभा थी उसको गठित करने का आधार क्या था, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो आया 1946 ईस्वी में। तो क्लीमेंट इटली उस समय कहाँ का प्रधान था, प्रधानमंत्री था उस समय। वहाँ अंग्रेजों का जो प्रधानमंत्री, ब्रिटिश का कानून का प्रधानमंत्री कौन था, क्लीमेंट इटली। तो उस समय कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 ईस्वी में। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार ही था कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, तो कैबिनेट मिशन के योजना के आधार पर क्या गठित हुई, भारत की संविधान सभा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि जब सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग पर कहाँ पर अधिवेशन में रखी गई। जो सन 1936 ईस्वी का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें संविधान सभा के गठन की मांग की गई। तो जो 1936 का कांग्रेस अधिवेशन था वह कहाँ हुआ था, फैजपुर में। कहाँ हुआ था दोस्तों, फैजपुर में, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर कितने सदस्य होने थे संविधान सभा में, 389। कितने दोस्तों, 389। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, तो 10 लाख व्यक्ति के आधार पर एक सदस्य था। ठीक है, उस समय। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे क्या है कि संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। तो किसने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया दोस्तों, प्रांतों की विधानसभा ने। प्रांत मतलब उस समय जैसे इस समय केंद्र होता है उस समय उसको प्रांत कहा जाता था। तो प्रांतों की विधानसभा ने किसको, संविधान सभा के सदस्यों को चुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था संविधान सभा में, हैदराबाद जो देशी रियासत था उसके प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे संविधान सभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। तो कहाँ से, पश्चिम बंगाल से भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। तो किसने बनाया, संविधान सभा ने, न कि भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर जी ने लिखने के लिए सहयोग किया था। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो संविधान सभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो 1946 ईस्वी में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की जो सभा संपन्न हुई। ठीक है, और भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो दिल्ली में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि जो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, यानी जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की,
सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या की, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, न कि अस्थायी अध्यक्ष थे। पहले जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अगर पहले अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये द्वितीय जो सत्र हुआ था संविधान सभा में, उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय सत्र हुआ था संविधान सभा का, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो BN राव को। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हो जाता है कि संविधान सभा के जो प्रारूप, जिसे मसविदा कहा जाता है, समिति की नियुक्ति की गई, कब की गई? प्रारूप समिति की नियुक्ति बहुत बार पूछा गया है, 20 अगस्त 1947। 20 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति थी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आगे क्वेश्चन इससे बोल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। देखो उत्तराखंड PCS, UP लोअर सब्सिडी और कई जाने वनडे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो अभी बताया हूँ कब हुआ दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। ऑप्शन नंबर C, BN राव। देख रहे हो कितने पेपर में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। आगे क्या है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? 26 नवंबर 1949। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन कि भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो किस तिथि को अपनाया गया दोस्तों? 26 नवंबर 1950 को लागू कर दिया गया, तो उसी तिथि को अपनाया गया भारत का संविधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 महिलाएं सदस्य थी भारतीय संविधान सभा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो जो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जब संविधान पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रस्तावना आता है, जिसे उद्देशिका कहते हैं। उसका जो प्रस्ताव रखा, कौन रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रारूप समिति के समक्ष इसको रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर 1946 को, जो तृतीय सत्र हुआ था संविधान सभा का, उसमें। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया कब? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया भारतीय संविधान को। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को तृतीय सत्र में संविधान सभा के, तो उसको कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो झंडा समिति, जब संविधान सभा बना तो उसमें कई समितियां बनी, जिसमें झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे दोस्तों?
जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? जुलाई 1947 को। ठीक है दोस्तों, जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया कब? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। अगला क्वेश्चन हो जाता है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया संविधान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, एक मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहा जाता था? जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान था, ठीक है, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो उसमें कितनी अनुसूचियां, यानी पूछ रहा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां और कितने अनुच्छेद थे? तो 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा के विचार किसने प्रस्तुत किया? तो किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1942 में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। कौन? स्वराज पार्टी ने 1942 में। ठीक है दोस्तों, पूछा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो एक अस्थायी अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था संविधान सभा ने भारत के संविधान को। ठीक है, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जो अगला टॉपिक होगा वो होगा संविधान की प्रस्तावना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलता है। तो अगला टॉपिक देखने को मत भूलना। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे उसको कृपया करके देख लेना। धन्यवाद।